हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो कि आपको गारंटीड यहाँ पर नौकरी जो है वो दे सकती हैं। तो इसकी वजह से मैंने सबसे पहले नंबर पर रखा है यहाँ पर MBBS या BDMS नर्सिंग या डेंटिस्ट्री। तो ये मुझे पता है कि ये बहुत अलग अलग कोर्सेस हैं, लेकिन ये सारे मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोर्सेस हैं। तो मेडिकल फील्ड को मैंने अभी टॉप पर रखा है, क्योंकि जिस तरीके के हालात है आपको पता है कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ भले ही नीची हो जाए, लेकिन यहाँ पर मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो कतई नीची नहीं हुई है, क्योंकि लोगों को वैसे भी अभी के समय में मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए। आप MBBS जितनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उतना अगर कॉन्सेप्ट्स ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर नर्सिंग का कोर्स जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही साथ MBA के मुकाबले नर्सिंग के फ़ीस जो होती हैं वो भी कम होती है, और आपको तो पता है कि MBBS अगर आपको करना है तो फ़ीस भी हाई होती है और डोनेशन वगैरह के भी बहुत ज़्यादा सीन होते हैं। तो इसी से एसोसिएटेड एक और इंडस्ट्री है, वो है यहाँ पर डाइट्स एंड फिटनेस इंडस्ट्री। तो इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ब्लूम चल रहा है, क्योंकि लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं। कुछ लोगों को जनरल फिटनेस के लिए ही डाइटिशियन की सलाह चाहिए होती है, कुछ लोगों को यहाँ पर मेडिकल कंडीशंस होती हैं जैसे कि डायबिटीज़, जिसको कंट्रोल करने के लिए उनको डाइटिशियन की सलाह चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर फिटनेस में ज़्यादा जाना चाहते हैं, यानी कि जिम रिलेटेड में ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो K11 जैसे कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है। ये एक नेशनल लेवल के कोर्सेस होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेस, जिसको कंप्लीट करने के बाद आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर बन जाते हैं और बड़े बड़े जिम्स के अंदर जो है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पर एज अ ट्रेनर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैंने नंबर रखा है आर्मी भर्ती या पुलिस भर्ती का। तो ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर अगर आप पास हो गए तो फिर आपको जो है वो ज़िंदगी भर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सरकारी नौकरी में होंगे, और पुलिस फोर्स में और आर्मी में आपको पता है कि एक आर्मी पर्सनल को, पुलिस पर्सनल को खुद को भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और उनके घर वालों को भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। यहाँ पर सैलरी भी अच्छी मिल जाती है, और हम कहें कि एक सिक्योर्ड जॉब ज़रूर ये होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आप ज़रूर जा सकते हैं। इसके बाद मैंने रखा है NDA या नेवल एकेडमी या एयरफोर्स। तो ये थोड़ा सा अलग होता है, आर्मी भर्ती पुलिस भर्ती से ये थोड़ा सा अलग होता है। NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, यहाँ पर आप 12वीं के बाद जा सकते हैं, और फिर आर्मी की तरफ से ही या नेशनल डिफेंस एकेडमी की तरफ से ही आपका ग्रेजुएशन कराया जाता है। और जाहिर सी बात है कि आप अगर डिफेंस एकेडमी से ये कंप्लीट कर रहे हैं तो आगे चलकर आप डिफेंस में ही जाएंगे। फिर वो आर्मी हो सकती है, आर्मी के अंदर अलग अलग पदों पे आप जा सकते हैं। अगर आप नेवी में जाते हैं, इंडियन नेवी के अंदर, तो भी काफ़ी बढ़िया जॉब प्रॉस्पेक्टस आपके लिए होता है। इनकी सैलरीज़ भी अच्छी होती हैं और बाकी के सारे जो बेनिफिट्स हैं वो भी यहाँ पर आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। और तीसरा हमारे पास है एयरफोर्स। तो एयरफोर्स में जाने के लिए खैर आपको जो है वो 12वीं में साइंस सब्जेक्ट होने चाहिए और उनके मार्क्स थोड़े से अच्छे होने चाहिए। ये चीज़ें ज़रूर यहाँ पर मैटर करती हैं। इसके बाद दोस्तों टीचिंग फील्ड जो है वो भी काफ़ी बेहतरीन है। तो आपने देखा होगा कि भले ही स्कूल्स चालू हो, बंद हो, फिर भी टीचिंग जो है वो चलती रही है, बच्चों की स्कूलिंग जो है वो चलती रही है। और आजकल के ज़माने में जब डिजिटल का ज़माना आ चुका है, तो ऑनलाइन टीचिंग भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर हम कहें कि एक ऑप्शन बन चुका है, एक इंडस्ट्री बनने जा रहा है। इसके अलावा स्कूल्स में भी अगर आप जाते हैं तो भी यहाँ पर आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इसके अंदर आप BEd कर सकते हैं, D.Ed कर सकते हैं, या आपको अगर प्रोफेसरशिप करनी है तो आप सेटनेट की एग्जामिनेशंस जो हैं वो दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और प्रोफेशन आता है जहाँ पर भी रिसेशन का खतरा बहुत कम है, आपका फ्यूचर वहाँ पर अच्छा खासा सेट हो सकता है, और वो है लॉ की डिग्री। अगर आप BA के बाद LLB करते हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पर खुल जाते हैं। लेकिन इस फील्ड के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर कंपटीशन की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर कंपटीशन बहुत सारी है, LLB करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप एक लॉयर बन गए उसके बाद आपको यहाँ पर कोर्ट के अंदर ही केस लड़ना चाहिए या आपको दूसरा कोई उसी से रिलेटेड काम करना चाहिए। यहाँ पर आप लीगल कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो है वो ऐसे लीगल कंसल्टेंट्स को हायर करती हैं बाकायदा।
अब दोस्तों हम आ रहे हैं कुछ ऐसे प्रोफेशंस की ओर जो कि अभी उभर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में बहुत ब्लूम में आने वाले हैं। तो उनमें से पहला है वेटरनरी डॉक्टर्स। तो वेटरनरी डॉक्टर्स आजकल आपने देखा होगा कि यहाँ पर गांव में भी और शहरों में भी बहुत लोगों के पास पेट्स होते हैं। तो यहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। गांव में जाएंगे तो आपको गाय भैंस और बाकी के जो मवेशी होते हैं उनका इलाज ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर शहरी इलाके में है तो पेट एनिमल्स जो होते हैं कैट्स डॉग्स या बर्ड्स वगैरह होते हैं उनका इलाज आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन कहीं भी अगर आप हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिमांड होने वाली है। इसके बाद दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल का ज़माना है, तो डिजिटल सर्विसेज देने वाले लोगों की भी डिमांड आने वाले समय में बेहद बढ़ने वाली है। और सबसे बेहतरीन बात इसमें यह हो सकती है कि आप आपके फ़ोन से आपके लैपटॉप से काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आपको जाकर के किसी ऑफिस में ही बैठना है। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, एक अच्छा लैपटॉप या फ़ोन हो तो भी आप ये काम कर सकते हैं। इसके अंदर तमाम सारी चीज़ें आ सकती हैं जैसे कि डिजिटली कंटेंट लिख करके देना, एडवर्टीजमेंट्स डिज़ाइन करके देना, ग्राफिक डिज़ाइन करके देना, वीडियो एडिट करके देना, ऑडियो एडिट करके देना। ये भी एक बहुत बड़ा फील्ड अभी आने वाले समय में होने वाला है। साथ ही साथ आप अगर यहाँ पर ऐड में जाना चाहते हैं या पीआर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूर कोर्सेस जारी हैं। एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस, इसके लिए भी कोर्सेस हैं, आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा कॉमन कोर्सेस, उनमें से है बीबीए या एमबीए। तो एमबीए खैर आपको ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना पड़ता है, लेकिन आपको अगर सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद ही यहाँ पर नौकरी करनी है तो फिर आपके लिए बीबीए जो है वो बहुत बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। तो बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये भी कई सारे कॉलेजेस में ऑफ़र किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि इस फील्ड के अंदर भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कॉलेज का स्टैंडिंग भी बहुत मैटर करता है। तो किसी अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज से अगर आप ये करते हैं और आपके स्किल्स अच्छे हैं, आपने एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म किया है, तो ज़रूर आपको आगे चलकर अच्छे सैलरी की नौकरी मिल सकती है। इसके बाद आता है दोस्तों साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी एक ऐसा फील्ड है जो कि काफ़ी ज़्यादा हटके है, लेकिन इसके अंदर केवल उन्हीं लोगों को जाना चाहिए जिनको इसके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है। इसके बाद दोस्तों कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जहां पर थोड़ा सा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। तो वैसा ही एक प्रोफेशन है सीए। तो सीए के अंदर भी आपको पता होगा कि इसकी जो फाइनल एग्जामिनेशंस होती हैं या उसके पहले की भी प्री एग्जामिनेशंस होती हैं वो काफ़ी टफ होती हैं। इसके लिए आपको पढ़ाई जो है वो खासी करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप उसको क्लियर कर जाते हैं फिर आपको ज़रूर नौकरी मिल सकती है। वैसा ही और एक प्रोफेशन है CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरीशिप। तो ये भी CS जैसा ही होता है, उसका भी पैटर्न जो है वो लगभग बिल्कुल सेम होता है। इसके अलावा और एक इंडस्ट्री है दोस्तों, वो है होटल मैनेजमेंट। तो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेस अभी फ़िलहाल इंडिया के अंदर भी अवेलेबल है और अब्रॉड भी अवेलेबल है। आप जहाँ चाहें वहाँ पर जा करके ये कोर्सेज जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और इससे जो है वो होटलिंग इंडस्ट्री में आप ज़रूर जा सकते हैं। लेकिन अगेन इसके अंदर भी ये मैटर करता है कि आपने कौन से यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से इसको कंप्लीट किया है। आगे चलकर आपको 5 स्टार होटल्स में काफ़ी अच्छे सैलरी की नौकरी मिल सकती है, आप वहाँ पर मैनेजर के पोस्ट तक जा सकते हैं। अब आता है एक ऐसा फील्ड जहाँ पर हाल फिलहाल जो है वो हम कहें कि सिचुएशन उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि जो ये कोर्स करते हैं उन लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है और जॉब जो है वो बहुत कम हो चुके हैं। येस, यू गेस्ड इट राइट, वो प्रोफेशन है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग को थोड़ा सा नीचे रखने का कारण ही यही है कि आजकल प्रॉब्लम ये हो चुका है कि हर गली चौबारे पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल चुके हैं और बच्चे वहाँ पर खासी फीस भर के जाते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं, लेकिन आगे चलकर फिर उनको नौकरी पाने में बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो हर एक बंदा बेरोज़गार ही रहेगा। अगर आप किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपने अपने एकेडमिक्स में काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्म किया है, तो ज़रूर आपको जॉब मिलेगा। तो बाहर के कंट्रीज़ में अगर काम पर जाना है तो भी ये प्रोफेशन जो है काफ़ी बेहतरीन है। हाँ, अभी थोड़ा सा स्ट्रगल इस प्रोफेशन में ज़रूर चल रहा है, लेकिन अगेन अगर कैलिबर है ज़रूर आप जा सकते हैं। और फिर आते हैं दोस्तों हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की ओर। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है वो अगेन एक काफ़ी ज़्यादा रिस्क वाला सेक्टर ज़रूर है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पीछे पूरे अपने ज़िंदगी के 6 साल 7 साल 8 साल गंवाने वाले लोग भी हमने देखे हुए हैं, जो कि आखिर में दुर्भाग्यवश
बहुत ही अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं कर पाते हैं, और जब तक वो दूसरे प्रोफेशन में जाएं तो दूसरे प्रोफेशन में जाने के लिए भी उनकी एज लिमिट हो जाती है, स्पेशली अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं। बाकी प्रोफेशंस में तो खैर फिर भी जा सकते हैं, लेकिन फिर उनका जो पढ़ाई है, उनका जो क्वालिफिकेशन है, वो भी फिर दूसरे प्रोफेशन के लिए कम पड़ जाता है, तो उनको एडिशनल कोर्सेज करने पड़ते हैं और फिर वो दूसरे प्रोफेशन में जाते हैं। तो इसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है वो एक रिस्की ज़रूर बन जाता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपको आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे साल और पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। लेकिन अगर एक बार चूज़ हो गए, एक बार क्लियर हो गए, उसके बाद पूरी लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ डिग्रीज़ और प्रोफेशंस थे जो कि आप अगर आगे परस्यू करते हैं तो आपको नौकरी के चांसेस जो हैं वो ज़रूर अच्छे बन जाते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो ज़रूर इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि सबकी हेल्प इससे हो सके।